सभी बाबा के आभार आरती प्रदर्शन करते साईं हैं। बाबा है क्या, उसको बजाएंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आरती साईं बाबा ये बोलेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। माता को ज्ञात होता है कि उसके बालक को किस क्षण किस चीज की आवश्यकता है। बालक के संकेत करने से पहले ही माता वो वस्तु वो चीज बालक को प्रदान करती है जिससे उस बालक की वृद्धि, पुष्टि और बल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उसी प्रकार हमारे परम मैया, हमारे सद्गुरुओं के सद्गुरु, हमारे एक ही भगवान परम पूज्य सद्गुरु श्री साईं नारायण बाबा क्षण प्रतिक्षण हम सभी बालकों, जिन्हें वो अपने सर्व प्यारे बच्चे करके संबोधित करते हैं, अपनी प्रेम भरी दृष्टि से हमारा पोषण करते हैं। तो अब मैं बाबा से अनुरोध करूंगी कि आज के इस पर्व पर अपने दिव्य वाणी से हमें कृतार्थ करें। तो पहले बाबा आरती साईं बाबा से प्रारंभ करेंगे। हम सभी भक्तगण इस आरती को गाते हुए श्रद्धा पूर्वक बाबा की कृपा को प्राप्त करेंगे। ओम साईं। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरण रजतली जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनी आनंग, ससरूपी रहे दंग। मोक्षु जन दावे निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनि जैसा भाव, तय तैसा अनुभव। दावी श्री दया गना, ऐसी तुझी माव, तुझी माव। आरती साई बाबा तुम चैनम ध्याता, हरे संस्कृति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा, दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार, सगुण पर ब्रह्म साचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी, भक्त करीती वारी। प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा। मागणेची आता तुम्हा देवादि देवा, देवादि देवा। आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख। पा जावे माधवाया, संभाळ पोळी भाक, अपोळी भाक। आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा, चरण रजतली जावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा आरती
ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहिरातों, शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, आज पूरा विश्व, विशेषकर हिंदू समुदाय, ये गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा बड़े श्रद्धा पूर्वक मना रहे होंगे। हम लोग भी मना रहे हैं। हर साल दरबार में ही हुआ करता था। इस बार बाबा की मौज के अनुसार हम सभी अपने अपने घर में मना रहे हैं। इसका प्रारंभ आरती साईं बाबा से। हर साईं मंदिर में ये आरती प्रधान स्थान रखती है। हर साईं मंदिर में, भले वो बाबा के आरतियों में और कुछ नहीं बोलें, ये अवश्य बोलेंगे। इसका अर्थ पहले भी लिख के दिया गया है। इसके अर्थ के साथ गहराई में जाएंगे तब तो आप बाबा के साथ एकता में पाएंगे। अभी साईं बाबा का आरती सुनाया गया, उसका अर्थ ध्यान से सुने। इस आरती में कुल 8 और 1 9 श्लोक हैं। 9 तो इसका सारांश बताता हूँ, 1 से लेकर 9 तक। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप कितने महान हैं, क्या हम लोग समझ सकते हैं? आप कितने महान हैं जो अपने पावन शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। आओ आओ बच्चों, आ जाओ, कहाँ से आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। केवल स्वीकार ही नहीं, उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इनके पास से कोई खाली गया है? उनको सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर अंतिम मोक्ष पद प्राप्त करा देते हैं। बाबा, मैं भी आपके पावन शरण में आया हूँ, मुझे भी स्वीकार करें और मुझे भी अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। दूसरा, हे साईं, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन कौन है? मनुष्य का वास्तविक दुश्मन हमारे अंतःकरण में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
इसको निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। और मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष का क्या तात्पर्य है? जिन्हें भगवत प्राप्त के लिए भूख जागृत हो जाती है, जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये संकेत करने के लिए ये कृष्ण का मंदिर था और मूर्ति भी ऑर्डर करके तैयार हो गया था लगभग। फिर आप लोगों की इच्छा के अनुसार ये समाधि मंदिर बना। हे साईं, आपके शुभ नाम लेते ही ओम साई राम, ओम साई राम, ध्यान से ओम साई राम नहीं, ओम साई राम। जब भी किसी को भी आप स्वागत करें, उनको प्रति कुछ कहें, ओम साई राम, बड़े प्रेम से, जैसे हम उनको कभी भूल नहीं सकते। ठाकुर मोटवानी जसलोक के बहुत बड़े सर्जन, वो अपने पेशेंट को अटेंड करने के लिए विदेश भी जाते थे। उनका हमसे बड़ा प्रेम है। और पनवेल में जो हमारे मंदिर में पीछे बड़ा मूर्ति है, उन्होंने दिया। और हम लोग, वो उनके मिसेस, अप्पा जी, मामी जी, हम लोग फ्रीक्वेंटली नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड जाते थे, सेवा में जाते थे। सेवा में जब वो ओम साई राम बोलते हैं, ओम साई राम गुरुजी, मैं इतना खो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मोटवानी जी, आप एक बार और कहिए ना, इतना अच्छा लगता है कि सुनते रहें। इतना अच्छा लगता है कि दुख दर्द दूर हो गया। ओम साई राम, इतना अच्छा कहते हैं। इसी तरह आप लोगों को चाहिए, वर्तमान समय में दुखिया सारा संसार, कुछ ऐसा मीठा बोले कि लोगों को दुख से मुक्ति मिल जाए और वो आपसे लग जाए और आपको पूछे आप कभी फिर कभी आ रहे हैं। इतना मीठा बोलिए, इतना मीठा बोलिए। तो इस प्रकार बाबा, आपके नाम से सब कुछ मिल जाता है। हे साईं, आप मनुष्यों के, भक्तों के इच्छित भावनाओं को जानते हुए, इच्छित भावनाओं को जानते हुए उस पर कृपा करते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए। साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बाबा, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते, हमारी क्या हालत होती। हम तो नादान समझ के, अनाथ समझ के भटकते रहते। आप जो हैं, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर हमारे शरीर के भक्तों को बड़ा कल्याण कर रहे हैं। परिणामवश हम हर समय अपने को सुरक्षित पा रहे हैं। आप लोग पा रहे हैं कि नहीं हर समय सुरक्षित? देखिए, इतना बड़ा वायरस को किसने टाला? इतना बड़ा देखिए साइक्लोन को किसने टाला? आपके घर में कितनी बड़ी बड़ी आपत्ति आई, किसने टाला? ये साक्षात साकार रूप में आकर के हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। बाबा, हर 8वें दिन गुरुवार करने हेतु हमारे शरीर के भक्तगण आपके दर्शन के लिए इसलिए आते हैं कि आपके दर्शन से संसारिक कष्टों
और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल सके, संसारिक कष्टों उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल सके। हे साईं, आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा, आपके पावन चरणों की भक्ति और सेवा मेरी एकमात्र संपत्ति है, और ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। हे साईं, मुझ दयनीय भक्त की यही इच्छा है, जैसे चातक पक्षी, पक्षियों में एक पक्षी होता है, हम तो पक्षियों के बहुत बहुत चाहने वाले हैं। लोनावला में उनके साथ ही रहता था, नाना प्रकार के पक्षी, उन लोगों के लिए खाना देना, नेस्ट बना के देना, बहुत अच्छा लगता था। हम काफ़ी टाइम उन लोगों को देते थे, 2-2 कटोरी में उनके लिए जो है वो बर्ड्स फीड, कटोरी ऐसे दीवार के कोने तक। वो ऐसे आते नहीं हैं, बड़े होशियार होते हैं। वो देखते हैं कि कोई है तो नहीं आएंगे, जब देखते हैं कोई भी नहीं है तब उड़ के आते हैं। मैं खिड़की के अंदर से देखता हूँ, फिर दाना खा के पानी पी के फिर चले जाते हैं, फिर रखता हूँ। उनका सिर्फ कितना, उनका जीवन देखिए कितना अच्छा है। वो लोग न कोई बीज बोते हैं या फसल काटते हैं या कल के लिए कुछ रखते हैं, क्योंकि उनको भगवान पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, ज़बरदस्त विश्वास है। अगर हम लोगों को भी पक्षियों के समान विश्वास जागृत हो जाए, तब तो हम लोग के सामने कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो हे साईं, जिस प्रकार चातक पक्षी वो कौन सा नक्षत्र है? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र अमृत गिरते हैं, उसकी प्यासी रहती है, यूँ स्वाति नक्षत्र का प्यासी रहती है। उसी प्रकार हे साईं, मैं भी आपका प्यासा रहूं हर सांस में। ओम साई राम। बाबा, मुझे आपके दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बाबा, मुझे आपके दर्शन के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से अमृत गिरता है, चातक पक्षी उसकी प्यासी रहती है, मैं भी आपका दर्शन का प्यासा रहूं। और मुझे विश्वास है इस गरीब माधव को आप एक न एक दिन दर्शन देकर इसके प्यास को बुझाएंगे, इसके प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सत्य निकलेगा। हे साईं, जिस प्रकार आपके शरण में आए हुए भक्तों को आप स्थान देते हैं, आओ बैठो, कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, जो एक बार आता फिर आता ही रहता है। उसी तरह बाबा अपने शरण में आए हुए भक्तों को, पावन शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुझ दयनीय दास को भी ऐसे स्थायी स्थान दें, ऐसे स्थायी स्थान दें जहाँ से हम क्षण भर भी आपसे विभक्त नहीं हो सकूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है। आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और अति दुखदायी है। बाबा, मैं तो आपका हो चुका हूँ, मैं तो आपका हो चुका हूँ, लेकिन हमारा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे और एक तुच्छ क्षणिक जीव को आप अपना लेंगे। तो आर्थिक महत्व देखिए, आप लोगों को भी आर्थिक अर्थ लिख के दिए हैं, उसको पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद जब आप आरती करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी चीज़ कोई भी क्यों न हो, अगर आप समझ के आरती करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ओम साई राम।